वेलकम टू द चैनल। आज मैं पार्ट 3 लेके आया हूँ आपके लिए। आशा करता हूँ कि आप पहले की 2 पार्ट्स देख के आए होंगे, तब आप इस पार्ट में आओगे तो आपको एक सीरीज मिल रही है, एक प्रॉपर हायरार्की मिल रही है इसमें कि आपको सिंप्लीफिकेशन को कैसे अप्रोच करना है एग्जाम में। चलिए लेट्स मेक द मैथमेटिक्स इजी। इस चैनल का यही उद्देश्य रहा है हमेशा से। चलिए सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर कोई भी डिजिट दी है, जैसे कि 7 7 और यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है और मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, तो आपको क्या करना है ये मैंने पहले भी बताया है कि ये कोफिशिएंट जो है 7, ये 7 डिजिट में सेम होना चाहिए। ये आपको ये ट्रिक तभी लगेगी जब 7 और 7 पहली डिजिट सेम होगी और इन दोनों का सम 10 होगा। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, जब कोफिशिएंट सेम होगा पहला वाला और इन दोनों का सम 10 होगा तभी ये ट्रिक लगेगी। आपको ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 6 को इंटू 4 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 24 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके। और 7 से एक डिजिट बड़ी क्या होती है, 8 होती है। 8 इंटू 7 करोगे क्या आ जाएगा सर आपका, 8 इंटू 7 करोगे तो 56 आएगा आपका। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसको कॉन्सेप्ट पे ही बताया है। आगे 2 क्वेश्चन पे मैं और करवाऊंगा आपको, जिससे कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, अगर ये सिंपली आप मल्टीप्लाई करोगे बहुत टाइम लगेगा। मैंने आपको मन में बोला था कि आपको क्या करना है, ये देखना है ये कोफिशिएंट ये कोफिशिएंट सेम है और इन दोनों का सम 10 होना चाहिए और इन दोनों का सम भी 10 मिल रहा है, यानी ये ट्रिक लग जाएगी। और अगर हम इस ट्रिक को जोड़ें तो हमको क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। हमको क्या करना है, पहला प्रोसेस मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा सर आपको, 16 मिलेगा। और वहाँ हमको 9 है तो इससे एक बड़ी डिजिट क्या हुई, 10 हुई। 9 इंटू 10 करेंगे तो क्या मिलेगा सर, 90 मिलेगा। ये सब तो माइंड में हो सकता है। बस इस ट्रिक को लगाने की सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या आती है, ऑब्जर्वेशन की। ट्रिक बड़ी सिंपल है, दिमाग में आराम से हो सकती है, पर आपको ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए वाइल यू आर डूइंग द पेपर। पेपर के समय कंसंट्रेशन अगर आपका अच्छा है तो ये ट्रिक्स आप बैठा ले जाओगे। वहाँ पेपर में ये सब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चों का कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता, इसलिए वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या बताया था मैंने आपको, कोफिशिएंट को सेम रखना है। यहाँ पर भी कोफिशिएंट सेम है और इन दोनों का सम भी 10 आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। और 7 से एक बड़ा क्या होता है, 8 होता है। ये ना 7 8 से 56 मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, यही एक क्वेश्चन है जिस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बाकी जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, जब भी लास्ट की डिजिट 5 है, जैसे कि 65 इंटू 65, तो इस चीज में क्या करना है, जब दोनों नंबर सेम हो, मल्टीप्लीकेशन करना हो, दो नंबर सेम हो और लास्ट की डिजिट 5 होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपको इसका स्क्वायर लिखना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। और 6 से एक बड़ा डिजिट रखना है, 7 6 जा कितना होता है, 42। ये आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर आपको वहां पर अप्लाई करना है। इससे आप कोई भी पेपर, चाहे वो कैट का हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, सिंप्लीफिकेशन आपके लिए बहुत इजीएस्ट टॉपिक बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इस पे मैंने 2 क्वेश्चन लेता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, वही चीज है, मैंने आपको क्या बोला था, 5 है तो 5 का हमें स्क्वायर लिखोगे हमेशा, 25 हो जाएगा। और 3 से एक बड़ा क्या हो गया, 4। 4 इंटू 3 करोगे कितना हो जाएगा, 12। तो मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देखें कितना सिंपल हो गया, आपको सेकंड्स में हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने आपको कहा 5 ही कोफिशिएंट है, 25 कर देना है इसको। यहाँ पर 7 से कौन एक बड़ी डिजिट लिखनी है, 7 से एक बड़ी डिजिट क्या होती है, 8 होती है। 7 8 जा 56। तो ये देख रहे हैं आप, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत सिंपल हो जाएगा। बहुत सिंपली आप क्वेश्चन को करने लग जाओगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, वो कॉन्सेप्ट अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस लूंगा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रैक्शंस पे। आपने देखा होगा फ्रैक्शंस पे बहुत ज़्यादा फ्रैक्शंस पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 25% ऑफ दिस और 35% ऑफ दिस, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले जी आप इन चीज़ों में पढ़ो, मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको फ्रैक्शंस वैल्यू याद होनी चाहिए। कि अगर 1/2 लिखा हुआ है, अगर 50% लिखा है, तो हमारे दिमाग में 1/2 छप जाना चाहिए कि 1/2 करना वैल्यू का। अगर मेरे पास कहीं पर भी 25% लिखा हुआ है तो मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1/4 होता है। कहीं पर भी अगर 20% लिखा हुआ है तो मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए ये 1/4 होता है।
अगर कहीं पर भी 1/3 लिखा हुआ तो मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए 33.33% ये वैल्यू। और कहीं पर भी अगर 1/6 लिखा हुआ है तो मेरे दिमाग में तुरंत की तुरंत वैल्यू क्या आनी चाहिए, 66, ठीक है, सॉरी 16, ठीक है, 0.666 करके ये वैल्यू आनी चाहिए। 1/7 कहीं पर भी लिखा है तो 14.28 वैल्यू परसेंटेज पे ये निकलनी चाहिए। अगर कहीं पर 1/8 लिखा हुआ है तो आपको 12.5, कहीं पर आपको लिखा हुआ 12.5% लिखा हुआ तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। बहुत हेल्पफुल होता है। यहाँ से अगर मैं बोलूँ 1/10 बोलूँ तो ये 10% होता है। 10% दिमाग में आए तो ये चीज़ आपको याद हो गई। और अगर आप 1/11 है और 1/12 है, इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी। आपको मैं बता दूं, आपको कितने तक याद करनी है, 1/16 तक ये वैल्यूज़ याद करनी है, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। इस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू वहाँ पर आती हैं। 8.33 है। अब बच्चा 8.33 निकालना है भाई, 1/12 होता है, कितना सिंपल हो जाएगा वहाँ पर। आप यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 7.69% लिख के आ जाए कहीं, आपको याद का इतना निकालना नहीं, आपको तो 1/13 से डिवाइड करना है सर। 15 अगर कहीं लिख दिया 6.66 आ जाए आप डर जाओ, लेकिन आपको 1/15 से डिवाइड करना है। अगर कहीं पर आपका कोई वैल्यू लिख के आ जाए कि भाई नहीं 6.25 लिख के आ जाए तो मतलब 1/16 से डिवाइड करना है। आप सोचिए कितना सिंपल हो जाएगा जब हम ये फ्रैक्शंस वैल्यूज को याद कर लेंगे। और एक होमवर्क मैं और देना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग 1 से लेके 30 तक की टेबल्स को याद कर लें। ये आपको सिंप्लीफिकेशन में तो हेल्प करेगा ही करेगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकेंड्स में मार दोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप सेकेंड्स में मार दोगे, ठीक है। देखते ही आप आगे बढ़ जाओगे। 5 क्वेश्चन है, 5 में से तो मैं आपको बताऊँ 2 तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस टेबल्स याद कर लीजिए 30 तक सिंप्लीफिकेशंस में, और ये फ्रैक्शंस वैल्यूज को याद कर लीजिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर सिंप्लीफिकेशंस के फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस पे ही लूँगा। तब टिल देन stay tuned with my channel and subscribe to my channel, share it to your friends whose math is weak, so that it can make them helpful video. Okay, till then, goodbye. Subscribe to my channel and bye bye.